Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about UPCHO 4000 rejected list out अपडेट। जी हाँ गाइस, आप सभी के मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि जितने कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो रिजेक्टेड लिस्ट आई है, जो उन्होंने रीज़न दिया है, तो कुछ लोग इस रीज़न से कह रहे हैं कि ये रीज़न जो है उनके रिगार्डिंग गलत है। क्योंकि अब नंबर 1 पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर यूपी रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन स्लिप के रिगार्डिंग इशू रहा है, तो उन लोगों कैंडिडेट्स को इसमें सिलेक्ट नहीं किया गया। इसी के साथ में ही इसमें 5th पॉइंट एक ये भी आ रहा था, यूनिवर्सिटी नॉट इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये क्या है? इसी के साथ जो 78 वेटिंग लिस्ट है, उन कैंडिडेट्स का क्या होगा, यानी कि वो कैंडिडेट्स क्या करें। तो इन सारी चीज़ों को जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है गाइस। वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। बाकी जो अगर कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप लोग जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीज़ें हो गई हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इन सारी क्वेरी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसे बात करने वाला हूँ नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, जो स्लिप है, उसके रिगार्डिंग। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको रिजेक्टेड लिस्ट ही गाइस नहीं मिली है। ठीक है, तो वो लोग लिस्ट को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और उस चैनल पे मैंने लिस्ट को पहले से ही PDF अपलोड करा रखा है आपको, तो वहाँ से आप लोग ईजिली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं टेलीग्राम के चैनल के ऊपर और देखते हैं कि रिजेक्ट लिस्ट में क्या क्या चीज़ है, उसके बारे में हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जो आपके सामने यहाँ पे अभी अवेलेबल है। ठीक है, और ये आपकी PDF है, तो उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये रिजेक्टेड वाली जो कैंडिडेट्स की लिस्ट थी उसकी PDF है ये। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। बाकी जितनी PDFs हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाती हैं, और इसी के साथ बाकी कोई भी अपडेट होती है तुरंत आपको चैनल पर अपडेट की जाती है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे जो रिजेक्टेड लिस्ट आई है, इसमें कई तरीके के इशूज़ हैं लोगों के। ठीक है, क्या क्या इशू हैं, सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपको लगता है कि आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है गाइस, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ तो चीज़ें और समझ में आएंगी। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे दिया लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट रिजेक्टेड इन DVP अंडर 4000 CHO रिक्रूटमेंट ड्राइव NHM UP, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रूफ था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो लोग को रिजेक्ट किया गया, किस बेस पर रिजेक्ट किया गया। जो यहाँ पे नंबर 1 कैंडिडेट हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो इनको जो रिजेक्ट किया गया, यहाँ पे जो है कुमारी अंजलि जी हैं। ठीक है, इनको रिजेक्ट किया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं 4 नॉट पास आउट फ्रॉम 2020 सेशन। अब इन्होंने कहा कि ये जो है 2020 सेशन की पास आउट नहीं थी। ठीक है, और इनको रिजेक्ट किया गया, रिजेक्टेड GNM कि शायद ये GNM की वजह से थे, इस वजह से इनको रिजेक्टेड किया गया है। अब बहुत से कैंडिडेट्स को इसके रिगार्डिंग रिजेक्ट किया गया है कि यूपी रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी उनके पास यूपी रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं थी। अब इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि कई सारे कैंडिडेट्स गाइस ऐसे भी हैं इसमें जिनका यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कि उनके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है, बट उनका सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन स्लिप है और उनका इसे कहते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे, तो इस वजह से मैं इस चीज़ को बनाने वाला हूँ। ठीक है, और वीडियो को लास्ट में जो अभी मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली सभी की रिगार्डिंग। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करते रहिएगा। अब इसी के साथ ही ये रजिस्ट्रेशन स्लिप की बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे आप लोग 9th नंबर पे देख रहे होंगे। ठीक है, ये आया है कुमारी रीता देवी। ठीक है, इसमें दिया हुआ यहाँ पे 7 यूनिवर्सिटी नॉट इंटीग्रेटेड। अब एक्चुअली में गाइस इसमें होता क्या है, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो इंटीग्रेटेड नहीं है। अब जैसे मैं जो कोई बात करता हूँ, जो इंडियन नर्स काउंसिल है वो इन यूनिवर्सिटी को इंटीग्रेटेड नहीं मानती, यानी इनको मान्यता नहीं मानती, यानी कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनको मान्यता नहीं मांगती है। ठीक है, तो इस वजह से ये इन्होंने यहाँ पे चीज़ें दी हैं। अब ये इन कैंडिडेट्स को क्या करना है इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बाद में जो चीज़ें उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी नॉट इंटीग्रेटेड ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी सेशन वगैरह का जो है इसके रिगार्डिंग अब, ठीक है, और यही 2-3 रीज़न इन्होंने दिए हैं, और सबसे ज़्यादा जो रीज़न दिए हैं इन्होंने यूपी रजिस्ट्रेशन के रीज़न दिए हैं। ठीक है, हम पूरी लिस्ट को एक बार मैं यहाँ पे चेक करूँगा इसमें क्या क्या दिया है, उस सारी चीज़ों को यहाँ पे बात करूँगा। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको
इस रिजेक्टेड लिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें सुटेबल हो गया होगा कि ठीक है हमें इस वजह से नहीं किया क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं थे। बट कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं, उसके बावजूद भी उन्हें बाहर किया गया। और खासकर जो यूनिवर्सिटी वाला है ये भी मेरे को थोड़ा सा सही लगा। अब आप लोग चेक करिए कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो अथोराइज्ड है कि नहीं, और किससे एफिलेटेड है। आपने जो भी अपना बीएससी नर्सिंग किया या पोस्ट बीएससी नर्सिंग करा वो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ को चेक करिए, जो अगर वो अथोराइज्ड है और जो अगर वो यूनिवर्सिटी आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर आती है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में यहाँ पे अभी क्लियर कर दूंगा, जितने भी 4000 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आज दिन भर लोगों के कॉल्स आ रहे थे तो ये सारी चीज़ों पे मैं सर्च कर रहा था और सारी चीज़ें देख रहा था। ठीक है, और अब यहाँ पे 93 वाला पॉइंट देखिएगा एक। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ललित कुमार शर्मा। इसमें क्या गया है, स्लिप आफ्टर द लास्ट डेट एप्लीकेशन फ्रॉम 22/2022, यानी कि इन्होंने कहा कि जो स्लिप मतलब जो आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि फॉर्म भरने के बाद में, ठीक है, जो डेट है, ठीक है, उसके बाद में इन्होंने स्लिप वगैरह जो दी है ये कहा गया। अब जो अगर ये ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है मैंने लेट जमा करी थी, ठीक है, देन ओके। अदरवाइज आप सभी को मैं यहाँ पे एक रीज़न बताने वाला हूँ, एक ऐसा रीज़न बताऊँगा जिससे काफ़ी सारी डाउट्स जो हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारे रीजंस हैं। ठीक है, बाकी 9 पास आउट वाले हैं। ठीक है, तो जितने कैंडिडेट रिजेक्टेड लिस्ट से सेटिस्फाई हैं, देन ओके। जितने कैंडिडेट रिजेक्टेड लिस्ट से सेटिस्फाई नहीं है, अब मैं उनके लिए यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो सभी का यही डाउट दिए हो, बस 3-4 रीज़न ही इन्होंने देके लोगों को अलग किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उन कैंडिडेट्स का, ठीक है, जिनकी, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो कहा गया है कि यूपी रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है इनकी। ठीक है, अब इसमें कुछ, अब आप लोगों को ये सर्च करना है कि आपके नियरेस्ट, यानी कि आपके कोई कलीग, आपका कोई फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं थी और उसका हुआ है, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है और उस इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको आरटीआई फिल करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कि आप सब लोग जो अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो हम सब लोग मिलके किसी एक दिन सेलेक्ट करते हैं और उस एक दिन को हम लोग सीधे चलते हैं कहाँ, लखनऊ। ठीक है, और लखनऊ जाने के बाद हमें क्या करना है कि हम अपना एक लेटर टाइप करके लेके जाएंगे और जो हमारे एनएचएम के डायरेक्टर हैं, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के जो डायरेक्टर हैं, हम सिर्फ उनसे ही बात करेंगे और उनसे ही मिलेंगे कि, और सारे डॉक्यूमेंट और सारे प्रूफ के साथ जाएंगे कि सर हमारे पास सारे के सारे चीज़ें थी, जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमने लगाए थे, उसके बावजूद भी आपने हमें किस बेस पे निकाला है, आपने हमें इस बेस पे निकाला है कि आपका जो है यूपी का रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है। बट सर हमने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसमें सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास स्लिप है, रजिस्ट्रेशन स्लिप है, और उन्होंने सबमिट भी की थी टाइम से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही सबमिट की थी, उसके बावजूद भी उनका नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जो इतनी आपको जो समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जो अगर मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 9897971587, ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का। ठीक है, आप लोग यहाँ पे हाई कर दीजिएगा तो आपके यहाँ से डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। और अभी तक जो अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में कर चुका, जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उनके लिए भी यही चीज़ है कि आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए और किसी एक दिन, यानी कि आप किसी एक दिन का मतलब ये नहीं कि हफ्ते, महीने, 1.5 महीने बाद जाने हैं, बिल्कुल नहीं गाइस। जो अगर डेट सेलेक्ट करनी है, जो अगर मैं बात करता हूँ 31 से पहले पहले, और आज 28 हो चुकी है, तो मान सकते हैं कि 30 डेट सफिशेंट है। एक दिन का टाइम हम ले लेते हैं। ठीक है, 30 मार्च को सभी के सभी लोग, जितने भी कैंडिडेट्स को लगता है कि हमारा होना चाहिए बट हमारा नहीं हुआ, सभी के सभी लोग लखनऊ पहुंचो। ठीक है, सभी के सभी लोग लखनऊ पहुंचो और पहुंचने के बाद में वहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपने दिखाओ, जो भी वहाँ के डायरेक्टर के, सर हमारे ये डॉक्यूमेंट है और सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने हमें कोई भी एरर नहीं बताया। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और आप अब हमें इस रीज़न से बाहर कर रहे हैं। जो रीज़न लिख के दिया है और वो रीज़न जो अगर आपके रिगार्डिंग गलत है, आपके वो पेपर्स हैं और उन आपने टाइम पे सबमिट भी किया था, ठीक है, तो आप इस चीज़ को वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही, ठीक है, ये यहाँ से अपडेट होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे 78 जो कैंडिडेट्स हैं
उनकी वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग तो यही है कि जब अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, जो कैंडिडेट्स डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो रहे हैं, जो अगर कोई कैंडिडेट वहाँ पे नहीं पहुँचता है या किसी तरीके से वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाता, या एलिजिबल नहीं हो पाता कह सकते हैं कि लाइक अभी जैसे इसमें विज़न का मांगा है और आपका एक्सरा मांगा रहा है, जो अगर कोई कैंडिडेट इसमें फुलफिल नहीं हो पाता है तो उनकी जगह पर इन कैंडिडेट्स को ले लिया जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज वैकेंसीज तो काफ़ी सारी हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 78 कैंडिडेट्स हैं, इन सभी को में भी आगे ले लिया जाएगा। ठीक है, बट जब वैकेंसीज थी तो वेटिंग लिस्ट निकालने का कोई रीज़न नहीं बनता, तो मेरे अकॉर्डिंग तो जितने भी 78 कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, उन सभी को वहाँ पहुँचना चाहिए, और वहाँ पहुँचने के बाद में ये बोलना चाहिए कि सर आपने जो वेटिंग लिस्ट निकाली ठीक है, बट किस बेस पे आपने वेटिंग लिस्ट निकाली। ठीक है, कि सर जब वैकेंसीज इतनी हैं तो वेटिंग लिस्ट निकालने का क्या मतलब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आप सभी को 30 मार्च को, ठीक है, 30 मार्च को आप सभी को लखनऊ उपस्थित होना है। ठीक है, तो ये डेट हमने दे दी है, तो कुछ कैंडिडेट तो हमारे साथ तैयार हैं 30 मार्च को, ठीक है, LCK लखनऊ जाने के लिए। ठीक है, मैंने कल का टाइम इसलिए दे दिया क्योंकि कल पूरा दिन भर जितना भी लगेगा आप सभी लोग एकत्र हो जाओ और एक नया ग्रुप का, एक नए जितने भी कैंडिडेट्स 30 मार्च को जो अगर चलना चाहते हैं, ठीक है, लखनऊ, तो उनके लिए एक मैं नया ग्रुप क्रिएट कर दूंगा और सभी के सभी उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, क्योंकि जब सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद उनसे जवाब मांगेंगे तो वो कुछ ना कुछ इस चीज़ के बारे में देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे गलत की हैं। सो क्योंकि इन्होंने ऐसी ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें मेंशन नहीं की, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अगर इन्होंने आपको बाहर किया और किस बेस पे बाहर किया, जो अगर आप सेटिस्फाई हैं देन ओके, जो अगर सेटिस्फाई नहीं तो आप 30 मार्च को लखनऊ चल सकते हैं। जो जितने कैंडिडेट्स 30 मार्च को लखनऊ चल सकते हैं सभी को कमेंट करना है। ठीक है, और कमेंट करने के बाद में मैं एक ग्रुप क्रिएट करूँगा। ठीक है, 30 मार्च, ठीक है, 4000 अपडेट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उस सारे के सारे कैंडिडेट्स कल ही उसमें जुड़ेंगे, और जितने भी कैंडिडेट्स कल वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, और उनसे हम सारी की सारी चीज़ें, सारा के सारा जवाब लेंगे। ओके, इसके अलावा अब आपका कोई डाउट बचता है देन आप कमेंट करिएगा, और सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड यहाँ से की जाएंगी। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो और जो अगर आपको लगता है कि हम आपके रिगार्डिंग कुछ कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स आपके पास हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। जितना वीडियो को शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स वहाँ पहुँचेंगे, उतना हमारा वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।